क्या आपको पता है स्पेस का भी एक स्मेल होता है। मधुमक्खी इंसानों को डंक मारने के बाद मर जाती है और रोलर कोस्टर राइड से आपकी पथरी की समस्या ठीक हो सकती है। मैं हूँ यूनिक ज्ञान और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही चौंका देने वाले फैक्ट्स आपके सामने लाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 10, बारिश तो हम सबको पसंद होती ही है, मगर सोचिए अगर बारिश में पानी की जगह हीरे बरसने लगे तो। हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न और जुपिटर दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां हीरो की बारिश होती है। रीसेंट साइंटिस्ट डिस्कवरी के मुताबिक इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक रहती है। जब बिजली कड़कती है तो ये कार्बन हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लग जाता है। और क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत हाई रहता है तो ग्रेफाइट में और दबाव के कारण देखते ही देखते वो डायमंड बन जाता है और इसके कारण वहाँ डायमंड की बारिश होती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है मधुमक्खी इंसानों को सिर्फ एक ही बार डंक मार सकती है, क्योंकि इंसानों की चमड़ी मोटी होती है। इसके कारण जब मधुमक्खी डंक मारती है तो उसका डंक इंसानों की स्किन में ही फंस जाता है और मधुमक्खी के डंक में ही उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, मसल्स और नर्व्स रहता है। तो इसलिए वो डंक मारने के कुछ ही समय बाद मर जाती है। मतलब मधुमक्खी डंक मारती है अपने बचाव के लिए और वही डंक उसकी जान ले लेता है। फैक्ट नंबर 8, रोलर कोस्टर, जिस पे चढ़ने से सब बच्चे यहाँ तक कि बुजुर्ग भी डरते हैं, जिसके सिर्फ नाम से ही कई लोगों की पैंट गीली हो जाती है। मगर क्या आपको पता है उसी रोलर कोस्टर में बैठने से आपकी पथरी यानी कि किडनी स्टोन की समस्या दूर हो जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। जब कई लोगों ने बताया कि उनकी पथरी वॉल्ट डिज्नी के रोलर कोस्टर राइड के बाद ठीक हो गई तो मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी एक रिसर्च टीम 2016 में वहां इन्वेस्टिगेट करने पहुंची। उन्होंने एक डमी किडनी के साथ अपने टेस्ट किए और पाया कि रोलर कोस्टर के आगे वाले सीट में बैठने वाले व्यक्तियों की पथरी 16% तक ठीक हो गई और पीछे बैठने वाले व्यक्तियों की पथरी 64% तक ठीक हो गई। इसलिए अगर आपको भी पथरी है तो कम से कम एक बार तो रोलर कोस्टर के बैक सीट में ज़रूर बैठिएगा। क्या पता आपकी भी पथरी की समस्या हल हो जाए। फैक्ट नंबर 7, नहाना सिर्फ आपकी स्वच्छता के लिए ज़रूरी नहीं होता, बल्कि वह आपकी क्रिएटिविटी और सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है। 2012 की एक स्टडी में रिसर्चर्स ने कुछ स्टूडेंट्स को चुना और उन्हें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस दिए। फिर उन्हें रेस्ट टाइम के दौरान नहाने भेजा गया। के बाद उन्हें कुछ और टफ क्वेश्चंस दिए गए। कहा गया कि स्टूडेंट्स नहाने के बाद ज़्यादा अच्छे से और सही आंसर्स दे रहे थे, जबकि बाद वाले क्वेश्चंस पहले वाले के मुकाबले बहुत हार्ड थे। इसका कारण है कि जब आप नहाते हो तो आपका माइंड एकदम से शांत हो जाता है और आपका फोकस किसी भी चीज़ के प्रति बढ़ जाता है। और क्योंकि नहाने के कारण आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आपके दिमाग को रेस्ट मिल जाता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बाद में और इफेक्टिवली काम कर पाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि मासूम सा दिखने वाला खरगोश किसी को कोई नुकसान तक भी पहुंचा सकता है? बात है नेपोलियन बोनापार्ट की, जो कि यूरोप के सबसे पावरफुल आदमी थे। एक बार उनकी सेना ने बहुत बड़ी जीत हासिल की तो जश्न के मौके पे उन्होंने एक रैबिट हंट आयोजित किया। हजारों खरगोशों को पिंजड़े में लाया गया ताकि उन्हें खुला छोड़ा जा सके और लोग उनका शिकार कर सके। मगर जैसे ही पिंजड़ा
खोला गया, खरगोशों ने भागने के बजाय आदमियों पर ही हमला कर दिया। नेपोलियन एम्परर ने खरगोशों को भगाने की बहुत कोशिश की, मगर वह नाकाम रहे और उन्हें ही खरगोशों से अपनी सुरक्षा के लिए डर कर भागना पड़ा। मतलब जो शासक को कोई सेना तक परास्त नहीं करने पाई, उसे खरगोशों ने डराकर भगा दिया। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है गर्म पानी और ठंडे पानी को डालने की आवाज़ अलग अलग होती है? जी हाँ, जब आप पानी को गर्म करते हो तो उसका विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन कम हो जाता है, जिसके कारण उसका पिच भी बदल जाता है। और ठंडा पानी क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसका पिच बढ़ जाता है, यानी कि गर्म पानी के मुकाबले ठंडे पानी के डालने की आवाज़ कान में ज़्यादा चुभती है। फैक्ट नंबर 4, पसीना जो हमें दिन रात आता रहता है और गर्मी के टाइम में तो पूछिए ही मत। मगर क्या आपको पता है पसीना का अपना कोई स्मेल नहीं होता है? आपने नोटिस किया होगा कि जब आप नहाते हो और अगर उसके जस्ट बाद आपको पसीना आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते होगे कि ये पानी है या पसीना। असल में बैक्टीरिया के कारण पसीना से बदबू आता है। आपने देखा होगा कि आपके हाथ पैर से उतनी बदबू नहीं आती होगी जितनी कि आपके अंडर आर्म से आती है, क्योंकि अंडर आर्म्स में ज़्यादा पसीना निकलता है, इसलिए वहाँ बैक्टीरिया भी ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि जब हम लोग डेटॉल या कोई भी दूसरा एंटीबैक्टीरियल सोप यूज़ करते हैं तो हमें पसीना तो आता है मगर बदबू नहीं आती। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉल्फिन सबसे होशियार जानवरों में से एक है, मगर क्या आपको पता है कि डॉल्फिन के इंटेलिजेंस के कारण यूनाइटेड स्टेट्स कोल्ड वॉर के दौरान अपने दुश्मनों के अगेंस्ट में डॉल्फिन का यूज़ करते थे, क्योंकि यूएस को बखूबी डॉल्फिन के सोनार क्षमताओं के बारे में पता था। इसलिए उसने डॉल्फिन्स को ट्रेन किया ताकि वो माइंस का पता लगा सके और सारे वेपन्स समुद्र में आसानी से ले जा सके और सबमरीन की दूसरे किसी भी प्रकार के जाल से सुरक्षा कर सके। फैक्ट नंबर 2, कौवों को तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, मगर क्या आप जानते हैं कौवों की मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो लोग अपने दुश्मनों का चेहरा कभी नहीं भूलते। 2010 के एक रिसर्च में पाया गया कि जो कौवों को पिंजरों में रखा गया था, आज़ाद करने के कई साल बाद तक उन्हें अपने मालिक का चेहरा बखूबी याद था, जिसने उसे इतनी तकलीफ दी थी। और जब कभी वे अपने मालिक से दोबारा मिले तो वे कौवे उस इंसान को झुंड बनाकर परेशान करने लग गए जिस इंसान ने कई साल पहले उन्हें तकलीफ दी थी। इसलिए तालाब में पत्थर फेंकिएगा मगर कौवों पर कभी नहीं। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्पेस में कोई हवा नहीं होती, इसलिए हम लोग वहाँ सांस नहीं ले सकते और अगर लेने की कोशिश की तो हम मर जाएंगे। मगर स्पेस पूरी तरह वैक्यूम नहीं होता। स्पेस में बहुत थोड़ी मात्रा में गैस होती है जो कि अगल बगल के स्टार्स से आती है, क्योंकि स्टार्स भी तो गैस के एक गोले ही होते हैं। मगर क्या स्पेस में भी स्मेल होता है? एक बार एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में सैर करके वापस आया और उन्होंने अपना हेलमेट उतारा। उन्होंने पाया कि उनके सूट से गर्म धातु जैसी कुछ स्मेल आ रही है, जबकि उनका सूट एकदम ठंडा था। असल में यह स्मेल स्पेस का था जो उनके सूट से आ रहा था। कुछ एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि यह स्मेल ओजोन लेयर के चलते स्पेस में फैली है। थ्योरीज के मुताबिक जब कोई स्टार्स मरता है यानी कि उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है और उनका साइज छोटा होने लग जाता है, तो वो अपनी बहुत एनर्जी बाहर स्पेस में छोड़ देते हैं और जिसके कारण स्पेस में गर्म धातु या गन पाउडर जैसा स्मेल आता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशंस मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी माइंड और ब्रेन को इसी तरह शार्प करते रहें।